राजधानी जयपुर से जानकारी। आरएसआरटीसी में बड़ा ट्रैप। एसीबी ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक रिटायर्ड एएओ को ट्रैप किया है। 1,20,000 की घूस लेते और देते उन्हें दबोचा। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीआईजी डॉक्टर रवि अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एएसपी हिमांशु कुलदीप ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग कर रहे एएसपी हिमांशु कुलदीप ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अब इस मॉनिटरिंग के आधार पर और तमाम पहलू निकलकर सामने आएंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। आरएसआरटीसी में एक बड़ा ट्रैप। एसीबी ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ट्रैप किया। रिटायर्ड AA को ट्रैप किया गया है। 1,20,000 की घूस लेते और देते दबोचा गया है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीआईजी डॉक्टर रवि अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एएसपी हिमांशु कुलदीप ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 1,20,000 की घूस लेते और देते दबोचा। बड़ी खबर अब देखना होगा कि इस मॉनिटरिंग के आधार पर, इस कार्रवाई के आधार पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। डीआईजी डॉक्टर रवि अब पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूछताछ शुरू हो चुकी है। कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अपने आप में आरएसआरटीसी में बड़ा ट्रैप है, बड़ी कार्रवाई है। रिश्वतखोरों को ट्रैप किया गया है। रिटायर्ड अधिकारी है। 1,20,000 की रिश्वत लेते और देते दबोचा गया है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आरएसआरटीसी में ये बड़ा ट्रैप है। हालांकि इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सफलता भी मिली। एक रिटायर्ड अधिकारी को दबोचा गया है। 1,20,000 की घूस लेते और देते। दरअसल देखा जाए तो पूरे मामले में ये बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इनपुट मिले थे उसी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सफलता भी मिली है। बड़ा ट्रैप है, बड़ी कार्रवाई, बड़ी रकम। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा रुकुनी का करेंगे। नवीन, देखा जाए तो ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी रकम है और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। क्या माना जाए, और भी खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अब पूछताछ होगी। एक रिटायर्ड अधिकारी जो है उनको दबोचा गया है। देखिए बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आरएसआरटीसी के अंदर एसीबी की कार्रवाई है वो चल रही है। इस कमरे के अंदर एसीबी की कार्रवाई वो चल रही है। एसीबी की टीम जो लगातार 3 लोगों को पकड़ा है, 2 तो इसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और एक रिटायर्ड AA है। तीनों को रिश्वत लेते देते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है और रिश्वत की राशि तकरीबन बताई जा रही है 1,20,000 रुपये की। देखिए इस कमरे के अंदर जो एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो अभी कार्रवाई 10 मिनट पहले शुरू हुई है, तो अभी इसके अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम और लगेगा। जो एसीबी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए इस कमरे के अंदर भी एसीबी की टीम मौजूद है, यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। इस कमरे की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। और जो कुछ विश्वसनीय सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हैं, उनको भी एसीबी ने अभी डिटेन कर रखा है। पूछताछ के लिए उनको भी लेके आई है और अभी उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा है, उन्होंने बताया है कि 3 लोग, इसके अंदर से 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और एक AA है जो रिटायरमेंट हो चुका था और संविदा पर लगा हुआ था। 1,20,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और अभी कुछ ही देर बाद एसीबी इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी। लेकिन फिलहाल आज एसीबी का ये चौथा बड़ा ट्रैप है। सबसे पहले प्रतापगढ़ में कार्रवाई हुई, प्रतापगढ़ के बाद अलवर में, अलवर के बाद उदयपुर के अंदर और उदयपुर के बाद अब जयपुर के अंदर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और 3 घूसखोरों को यहाँ पर एसीबी ने ट्रैप किया है। ये जो कमरा है ये सभागार है आरएसआरटीसी का और इसी कमरे के अंदर एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और हम दोबारा एक बार कोशिश करते हैं कि एसीबी के जो कार्रवाई है उसके विजुअल दिखाने के लिए कि किस तरह से एसीबी की जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई कर रहे हैं। जो लगातार जो एसीबी के जो अधिकारी है फिलहाल जो यहाँ पर मौजूद है, देखिए अभी फिलहाल कार्रवाई शुरू हुई है, तो हो सकता है इस कार्रवाई के अंदर
अभी टाइम लगे लेकिन अभी इसके अंदर कुछ कहना संभव हो पाएगा कि देखिए बार बार मना कर रहे हैं एसीबी के अधिकारी कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हमको हमारी जो कार्रवाई है उसको थोड़ा करने दीजिए, क्योंकि अभी 4 से 5 संदिग्ध हैं, उनको भी एसीबी की टीम ने यहाँ पर बैठा रखा है। जी नवीन, जाहिर सी बात है क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाने की कोशिश की और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव अंदर की तस्वीरें दिखाई है, बताई कि कैसे अधिकारी पूरे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन आगे क्या होगा ये बताइएगा। दूसरा, ये इनपुट्स कहां से मिले, तार कहां से मिले, क्योंकि सफलता मिली है इस ट्रैप में। देखिए अब इसके अंदर एसीबी ने जो कई लोगों के फोन है, फर्स्ट इंडिया का खुलासा है सबसे बड़ा कि कई लोगों के मोबाइल फोन को एसीबी ने सर्विलांस पर ले रखा था और एसीबी ने तकरीबन 2 महीने से एसीबी की टीम इस पूरी की उनके फ़ोन कॉल सुन रही थी। तकरीबन हजारों की संख्या में एसीबी ने फ़ोन कॉल सुने और उसके बाद आज रिश्वत लेते और देते एसीबी ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे के मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है, वो अभी संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरह से एडिशनल एसपी हैं हिमांशु कुलदीप, उन्होंने बताया अभी हमने यहाँ पर 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद में अभी हो सकता है अगर एसीबी को जरूरत लगती है तो हो सकता है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। और इसके जो एमडी हैं वो हैं सुधीर माथुर, उनका कमरा है और उनके कमरे के जस्ट बगल में ही एसीबी की टीम कार्रवाई है वो कर रही है। हालांकि जो सुधीर माथुर है उनका रोल है या नहीं ये अभी एसीबी की जो जांच है उसके अंदर पता लगेगा, लेकिन फिलहाल एसीबी की टीम ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टरों के साथ में एक जो AA और रिटायर्ड जो संविदा पर यहाँ पर लगा हुआ था, इन तीनों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और एसीबी की टीम लगातार यहाँ पर निगरानी रख रही थी। विश्वसनीय सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि एसीबी की टीम यहाँ पर जो अपनी जो प्राइवेट सरकारी गाड़ी छोड़कर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके अंदर एसीबी की टीम आई थी और एसीबी की टीम आने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुछ समय पहले भी आपको बता दूं, तकरीबन 2 साल पहले भी एसीबी ने इसी बिल्डिंग में RSRDC में ही कार्रवाई को अंजाम दिया था और यहाँ से भी तकरीबन वही सर्विलांस के माध्यम से रिश्वत लेते हुए एसीबी ने कुछ लोगों को पकड़ा था। उसके बाद आज एसीबी ने एक ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जो 3 लोग हैं, जो 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक जो संविदा कर्मी AA है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी कार्रवाई में तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा। जी क्योंकि इससे पहले भी एसीबी ने कई और कार्रवाइयां की है, उसका भी फीडबैक जरा बताइएगा। और ये कार्रवाई कितनी अलग है, जैसे कि आपने कहा कि सर्विलांस पर लिए हुए थे फोन, और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम है ये, और यहाँ पर इस तरीके की रिश्वतखोरी, तो आजीविका तो यहाँ पर अपने तरीके से कमाने की कोशिश की जा रही है, तो आम जनता को इसका किस तरीके से लाभ मिलता होगा, ये तो बहुत बड़ा विषय और गंभीर विषय देखिए मैं आपको बता दूं, RSLDC के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए पूनम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, पूनम आपको रोकना चाहूंगा, RSLDC के अंदर कार्रवाई नहीं हुई है, ये कार्रवाई RSRDC के अंदर ये कार्रवाई हुई है। जो स्टेट जो जितने भी जो रोड वगैरह जो निर्माण का कार्य होता है वो इस बिल्डिंग के अंदर होता है, यही प्रोजेक्ट अधिकारी वगैरह आते हैं और यहीं से जो टेंडर वगैरह पास होते हैं वो यहीं से होते हैं और ये बताया जा रहा है PWD के अधीन आता है और तो उसको लेकर उसी बिल्डिंग में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई, कई टेंडर्स का फिर से चेकअप मिलान किया जाएगा, कितना बजट था, कितना यहाँ पर रकम थी, उसकी मिलान की जाएगी और आगे क्योंकि कई और खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बातों से जो आप जानकारी दे रहे हैं उससे तो यही अंदाजा लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल अभी इसके अंदर खुलासे होना और बाकी है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है, 4 से 5 लोगों को और एसीबी ने डिटेन कर रखा है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार फिर हम गेट खोलने की कोशिश करते हैं कि एसीबी, हालांकि अब एसीबी ने गेट को, कमरे को अंदर से लॉक कर लिया है और ताकि एसीबी में कार्रवाई में जो मीडिया है वो अंदर प्रवेश ना करे और विजुअल नहीं दिखा पाए। लेकिन अब फिलहाल जो अभी कार्रवाई है वो चल रही है, तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन एसीबी के कुछ अधिकारी भी, कर्मचारी इस कमरे के अंदर बैठकर जो रिकॉर्ड जो छानने का काम है वो यहाँ पर जो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एसीबी के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो एसीबी की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जो अभी जो इस कार्रवाई के अंदर अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा। जी पूनम, तो जैसे कि आपने कहा RSRDC, और ये बहुत बहुत बड़ा मसला हो गया है क्योंकि सड़कों का विकास, PWD के अधीन आना, कई तरह के टेंडर और फिर 3 गिरफ्तारियां,
15-20 मिनट का समय, लेकिन एक एक मिनट जो है वो अपने आप में बेहद खास हो चला है। नवीन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो अंदर क्या खाने अभी क्या कुछ और चल रहा होगा, क्या कई और नाम सामने आ सकते हैं? और वो जो रिटायर्ड अधिकारी है AAO जिसका जिक्र किया गया, जो ट्रैप हुआ है, उसके बारे में जरा बताइएगा ना विस्तार से। देखिए, अभी इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और आरएसआई डीसी के अंदर ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कार्रवाई नहीं हुई हो। इससे पहले भी एसीबी की टीम जो है वो कार्रवाई कर चुकी है और यहाँ से भी एक पिछली बार एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसीबी ने एक अधिकारी को यहाँ से ट्रैप किया था और वो भी सर्विलांस के माध्यम से एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और वहाँ से कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन आज फिर एसीबी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी चलिए ठीक है नवीन, नजर बना के रखिएगा। 15-20 मिनट का वक्त और उसके बाद आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। जो अंदर बंद कमरे में एक्सक्लूसिवली वीडियो जरा देखिएगा, हमारे सहयोगी द्वारा जानकारी मिल पाई और ये तस्वीरें जरा देखिए कि तमाम अधिकारी एसीबी के और इस बड़े ट्रैक के बाद अब मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। 15-20 मिनट के बाद एक और बड़ा अपडेट, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।